बिहार की राजनीति इन दिनों फिर से उबाल पर है। विधानसभा चुनाव 2025 की आहट तेज हो चुकी है और हर दल अपनी अपनी रणनीति को धार दे रहा है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार सुर्खियों में हैं। उन्होंने एक ओर जहां नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर खुलेआम सवाल उठाए हैं, वहीं भाजपा के साथ अपने रिश्तों में भी दबाव की रणनीति शुरू कर दी है। चिराग पासवान ने हाल के महीने में जिस तरह से बिहार की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया और हत्या के कई मामलों को राज्य सरकार की नाकामी से जोड़ा, उसने जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जैसे सहयोगियों को सीधे सीधे असहज किया। चिराग के इन बयानों को भाजपा ने भी खुलकर समर्थन नहीं दिया, बल्कि संयमित प्रतिक्रिया देना ही बेहतर समझा। देखा जाए तो पासवान की राजनीति गठबंधन के लिए दोहरी तलवार बन चुकी है। वह एनडीए का हिस्सा भी हैं और एनडीए सरकार की आलोचना करके विपक्ष जैसा रोल भी निभा रहे हैं। भाजपा के सामने चुनौती यह है कि रामविलास पासवान की विरासत अब पूरी तरह चिराग के पास है। दलित वोट बैंक, खासकर पासवान समुदाय बिहार में निर्णायक भूमिका निभाता है। भाजपा जानती है कि अगर यह वोट बैंक उसके साथ रहा तो चुनावी अंकगणित उसके पक्ष में जाएगा, लेकिन चिराग का अंदाज अकेले चलने वाला है। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले मैदान में उतरकर जेडीयू को भारी नुकसान और भाजपा को परोक्ष रूप से फायदा पहुंचाया था। इस बार भी वे यही संकेत दे रहे हैं कि अगर उनकी शर्तें पूरी नहीं हुई तो वे एनडीए को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। चिराग पासवान की राजनीति में यह दिख रहा है कि वह भाजपा से बड़े सौदे की ओर बढ़ रहे हैं। चिराग चाहेंगे कि बिहार चुनाव में उनकी पार्टी को सम्मानजनक संख्या में सीट मिले। वह इस बार सिर्फ प्रतीकात्मक हिस्सेदारी नहीं बल्कि निर्णायक उपस्थिति चाहते हैं। चिराग पासवान पहले ही मोदी सरकार में मंत्री हैं। वह आने वाले समय में भी और महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांग कर सकते हैं ताकि पार्टी की राष्ट्रीय पहचान बने। भाजपा के लिए चिराग को दलित चेहरे के रूप में आगे लाना एक मजबूरी बन गई है। चिराग इस स्थिति को भुनाकर भाजपा से ज्यादा स्पेस ले सकते हैं। चिराग ने भले ही खुलकर दावा न किया हो, लेकिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे अभियानों के जरिए वह खुद को संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर में पेश करते हैं। भाजपा भले ही नीतीश कुमार को फिलहाल बनाए रखे, लेकिन चिराग यह संकेत देना चाहते हैं कि अगली पीढ़ी के नेता के तौर पर उनका विकल्प मजबूत है। एलजेपी ने हाल ही में चिराग का चौपाल नाम से जनसंपर्क अभियान की घोषणा की है। इसमें चिराग गांव-गांव जाकर जनता की राय सुनेंगे और उसे पार्टी के एजेंडा से जोड़ेंगे। इसी तरह उनका पुराना विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट भी फिर से चर्चा में है। यह अभियान दबाव बनाने की रणनीति भी है। असल में चिराग ये दिखाना चाहते हैं कि वे सिर्फ सहयोगी पार्टी के नेता नहीं बल्कि स्वतंत्र जनाधार वाले खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार और जेडीयू पहले से ही भाजपा के साथ रिश्तों में सावधानी बरत रहे हैं। ऐसे में चिराग के हमले गठबंधन की राजनीति को और पेचीदा बना सकते हैं। भाजपा के लिए सबसे कठिन सवाल यह है कि क्या वे चिराग की महत्वाकांक्षाओं को संतुलित कर पाएगी। अगर भाजपा चिराग की मांगों को मान लेती है तो जेडीयू असहज होगा। अगर भाजपा अनदेखा करती है तो दलित वोट बैंक खिसक सकता है। इस तरह चिराग पासवान ने खुद को भाजपा के लिए अनिवार्य मगर असहज साझेदार बना दिया है। चिराग पासवान की रणनीति साफ है, वह भाजपा से अधिक सीटें और बड़ा रोल चाहते हैं। दलित राजनीति के निर्णयवाद नेता बनना चाहते हैं और अंततः खुद को बिहार के भविष्य के मुख्यमंत्री विकल्प के रूप में भी पेश करना चाहते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि चिराग ने भाजपा के साथ रिश्तों में बार्गेनिंग पावर हासिल कर ली है। वह एनडीए में रहते हुए भी एनडीए के लिए एक तरह से चुनौती बन गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जन न्यूज़ नेटवर्क।